जंगल में सब खुश थे। मिट्ठू, पिक्कू और चुन्नी पेड़ों पर बैठकर बातें कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। आज मौसम कितना अच्छा है, लेकिन दादी कह रही थी इस बार बारिश ज्यादा होगी। हाँ, बारिश आ सकती है। चलो मैं चलती हूँ। चलो बच्चों, शाम होने वाली है, आ जाओ। माँ, मुझे और चिंकी को और खेलना था। चुनी बेटा, बारिश होने वाली है और गौरिया दादी और बाज भी कह रहे थे कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश होगी। मुझे तो बस खेलना है, बारिश चाहे जितनी भी आए। चुनी बेटा, लेकिन नदी किनारे पानी तेज हो सकता है। हमारा घर तो नदी के किनारे ही बना है, इसलिए खतरा भी ज्यादा रहता है। हवा तेज होने लगती है, बादल काले हो जाते हैं और वहीं दूसरी ओर कौवे परिवार के घोंसले में भी बेचैनी बढ़ने लगती है। सुनो बच्चों, इस साल बारिश बहुत तेज होने वाली है। हाँ बच्चों, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। हवा भी तेज चल रही है, हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है बाबा, पर माँ, मुझे तो खेलना था। चलो हम सब मिलकर घोंसला ठीक करते हैं, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। इस तेज बारिश में कौन आ गया? बच्चों, कल सभा रखी है, तुम सब भी आ जाना। बारिश के मुद्दे पर जरूरी चर्चा करनी है। ठीक है गुनगुन दादी, हम आ जाएंगे। सब भोलू भालू के घर सभा के लिए इकट्ठा होते हैं। वहीं हिरन चाचा और बाकी सभी पक्षी भी पहुंच जाते हैं। इस साल बारिश बहुत ज्यादा होगी, बाज भाई ने बताया है। हमें अभी से कोई न कोई योजना बनानी होगी ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। हर तूफान में हम ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएंगे और बच्चों के खो जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। हमें कुछ और सोचना होगा। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। हम एक बड़ी नाव बना सकते हैं। अगर पानी बढ़ भी जाए तो हम सब उसी में चढ़कर सुरक्षित रहेंगे। हल्की बारिश शुरू होने लगती है और हवा भी चलने लगती है। बारिश भी शुरू होने लगी है, हमें जल्दी करनी होगी। मैं लकड़ी जोड़ने का सामान का इंतजाम करता हूँ। हम सब पक्षी मिलकर नाव बांधने के लिए बेल और रस्सियां इकट्ठा कर ले आएंगे। अरे हाँ हाँ, मैं जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। मैं और भालू भाई लकड़ियाँ और बड़े तने लेकर आते हैं। फिर सब मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। सब मिलकर लकड़ी जोड़ते हैं और एक बड़ी नाव तैयार करते हैं। बारिश तेज होने लगती है और नदी में भी पानी बढ़ने लगता है। हमारा घर तो पूरा डूब गया। मीनू दीदी, अब हम क्या करेंगे? तुम और बच्चे हमारे साथ रह सकते हो, चिंता मत करो। बारिश तेज हो जाती है, बाढ़ आने लगती है। झोपड़ियां और घास के घर धीरे धीरे टूटने लगते हैं। सभी पक्षी मीनू तोते के घर इकट्ठा होते हैं। बच्चों, हमें यहाँ से निकलना होगा। बारिश और तूफान तेज हो गया है और अब तो हमारा उड़ना भी मुश्किल हो गया है। हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी ही होगी। हाँ दादी, हमें भालू काका के घर से नाव लेकर सफर शुरू कर देना चाहिए। ऐसे तूफान और बाढ़ में बच्चे उड़ नहीं पाएंगे, उनके मर जाने का भी खतरा है। सभी जानवर नाव में बैठकर नए सुरक्षित स्थान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब उन्हें और भी समस्याओं का सामना करना था, जिनमें से एक समस्या तो अभी से ही सामने आ गई थी। ओह नहीं, अब खाना कहाँ मिलेगा? हम खाने के लिए तो कुछ भी नहीं लाए। इतना लंबा सफर कैसे तय होगा? हाँ, और ये सफर न जाने कब तक चलेगा। बच्चों को भी अब भूख लगने लगी है। थोड़ी देर और सहो, शायद किनारे पर कुछ मिलेगा। तभी दादी चिड़िया उड़ते हुए नाव के कोने में गई, अपने साथ भालू काका को भी ले आई और फिर टोकरी से ढेर सारे फल, फूल और जड़ी बूटियां निकालकर सबके सामने रख दी। सुनो बच्चों, ये फल और जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए। भूख मिटाओ। वाह दादी, अब कैसे ले आई?
ये सब मेरा अनुभव है। बारिश में खाने की समस्या आम है। हमेशा सोच समझ कर काम करो ताकि सब सुरक्षित रहें। सभी जानवर खुश होकर फल खाते हैं और नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तभी नाव डगमगाने लगती है और एक जोर का झटका भी लग जाता है। मैं उड़कर देखता हूँ और आगे का रास्ता भी पता करता हूँ। बाज आसमान में उड़कर दूर तक देखता है। उसे समुद्र के बीच एक छोटा सा तट टापू जैसा दिखाई देता है। वह जल्दी से वापस आकर सबको बताता है। सुनो, आगे मुझे एक टापू दिखा है, हरा भरा। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। क्या सच में वहां कोई जगह होगी जहां हम आराम कर सके? बाज कभी गलत नहीं देखता। धैर्य रखो बच्चों। धीरे धीरे कोहरा हटने लगता है और दूर से टापू की हरी झाड़ियां दिखाई देने लगती है। कुछ समय बाद नाव टापू के किनारे पहुंच जाती है और सब टापू पर उतर जाते हैं। वाह, कितनी सुंदर है ये जगह। ध्यान से रहना, ये जगह शांत तो है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। अचानक झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है और किसी के दौड़ने की आहट सुनाई देती है। सब चुप जाओ। कौन है? अचानक झाड़ियों से एक खरगोश बाहर आता है। सब जानवर धीरे धीरे अपने छुपने की जगह से बाहर आते हैं। अरे, तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे पहुंचे? हम तूफान और बाढ़ से बचकर यहाँ पहुंचे हैं। हम सोच रहे थे कि ये टापू खाली है। खाली? नहीं, ये टापू खाली नहीं है। यहाँ बहुत से जीव रहते हैं। अगर तुम्हें जगह चाहिए तो तुम लोग यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह दिखाता हूँ। खरगोश सबको एक पुरानी गुफा के पास ले जाता है। गुफा के अंदर हल्की सी रोशनी चमकती है। सब जानवर डरते हुए अंदर जाते हैं और अगले ही पल ये जगह तो बहुत सुंदर है। सूरज निकलता है। सब मिलकर अपने अपने छोटे घर बनाते हैं। हंसी, खेल और सुकून हर तरफ फैल जाता है। मदद और साहस से हर मुश्किल आसान हो जाती है।